हर हर महादेव दोस्तों, जय शिव शक्ति, ओम क्रीं कालिकाय नमः। तो आइए देखते हैं भगवती माँ काली आपको क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपके पास जाएगी तो इसका कुछ ना कुछ पार्ट आपकी लाइफ से ज़रूर रेजोनेट होगा। हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग ही आपके लिए हो। तो जो पार्ट आपके लिए हो उसको आप अपने लाइफ में एज अ गाइडेंस ले सकते हैं। जो आपके लिए ना हो आप उसको लेट गो करेंगे। और क्योंकि मैं ये रीडिंग 44 पोर्टल पर कर रही हूँ और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया। उन्होंने कहा कि मैम 44 पोर्टल है, आप रीडिंग करो। तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं रीडिंग करने वाली नहीं थी, लेकिन उन्होंने इतने प्यार से कहा तो मुझे लगा कि मुझे रीडिंग करनी चाहिए। तो ये रीडिंग 44 पोर्टल पे जो भी माँ आपको गाइडेंस और ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं, ये कंप्लीटली उससे रिलेटेड होने वाली है। लेकिन जब भी आप इस रीडिंग को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे तो ये आपके लिए ज़रूर होगी। और उसके अलावा मुझे एक चीज़ और आपको शेयर करनी थी कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे टाइम के लिए बोला था कि मैम एक फ़िक्स टाइम आपका होना चाहिए, आप वीडियो अपलोड करो। तो एक भैया ने मुझसे कहा भी कि आप बिटवीन 6 टू 8 रीडिंग अपलोड करो, ताकि वो एक टाइम होता है जब ज़्यादातर लोग प्रैक्टिकली एक्टिव होते हैं अपने मोबाइल पर। जो कि बात बिल्कुल सही भी है, बात के पीछे काफ़ी लॉजिक है, लेकिन मेरे साथ कुछ टाइम का थोड़ा इश्यूज़ है। जैसे कि मैं 6 टू 8 बाहर होती हूँ, क्योंकि जैसे मेरे ऑफिस जाने का और वापस आने का जो टाइम है, तो उसमें मुझे डेली 4 घंटे का ट्रैवल लगता है। 4 घंटे के ट्रैवल के अलावा जो मेरी शिफ्ट होती है वो दिन में 2:30 से स्टार्ट होती है और रात के 12 बजे तक मेरी शिफ्ट होती है। तो इन सब चक्करों में मैं उतना टाइम नहीं मैनेज कर पाती हूँ। मैं ट्राई करूँगी आगे से कि कुछ कर सकूँ इसके लिए, लेकिन अभी के लिए नहीं हो पा रहा था, स्पेशली मार्च मंथ में। तो 6 टू 8 का टाइम मेरे लिए इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि तब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ, तो मोबाइल नेटवर्क का बहुत इश्यू होता है। और प्लस शिफ्ट भी मेरी थोड़ी-सी ऐसी है कि वो दोपहर से स्टार्ट होके रात तक चालू होती है। तो आप लोगों से ही, क्योंकि ये रीडिंग कंप्लीटली आपके लिए होती है, तो मुझे आप ही टाइम बताइए कि अगर मैं 6 टू 8 का टाइम हटा दूँ, तो उसके अलावा एक फ़िक्स टाइम आप ही बताइए कि मुझे किस टाइम पे अपनी वीडियो को मैं अपलोड करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक ये गाइडेंस जाए। तो जैसा आप बोलेंगे, मैं वैसा ही करूँगी। तो चलो, मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करती हूँ। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैंने कार्ड्स की शफलिंग पहले ही कर ली थी, तो मैंने कार्ड्स को स्प्रेड करके रख लिया है। आइए माँ से गाइडेंस लेते हैं। तो हमारे पास पहला ही कार्ड आ गया है अर्धनारीश्वर का। तो शिव शक्ति का कार्ड है, नवरात्रि का महीना है, तो महादेव जी की कृपा है आपके ऊपर और भगवती की कृपा है आपके ऊपर। तो आपने इस नवरात्रि में अगर कोई संकल्प लेकर के पूजा पाठ किया है, या फिर इस नवरात्रि में आपने जो भी नाम जप और पूजा पाठ किया है, तो उसके फल से, उसके प्रताप से आपके जीवन में हैप्पीनेस और हार्मोनी ज़रूर आएगी। तो जो भी आपकी मनोकामना थी वो डिवाइन टाइम पर वो चीज़ आपको ज़रूर दी जाएगी। किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि आपने मनी रिलेटेड कुछ रिचुअल्स किए हैं। यहाँ मैं रिचुअल की बात कर रही हूँ, ब्लैक मैजिक और स्पेल की बात बिल्कुल नहीं करी जा रही है। तो आपने अपने धन संबंधित समस्या को दूर करने के लिए जो कुछ भी किया है, हो सकता है किसी ने शुक्रवार का व्रत करना स्टार्ट किया हो, तो या कुछ आपने मे बी मंदिर में कुछ दान पुण्य किया हो, या कोई ऐसा रिचुअल स्टार्ट किया हो कि आपके जीवन से धन संबंधित समस्याएं जो भी हैं वो खत्म हो। तो बहुत ही जल्दी आने वाले समय में आपको आपके पैसों में बढ़ोतरी दिखेगी, और अगर पैसा आपका कहीं फंसा हुआ था तो उसमें भी आपको रिकवरी दिखेगी। प्लस आप में मैरिज, आपकी शादी में, मतलब मैरिज में जो भी इश्यूज आ रहे थे वो अब खत्म होते दिख रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके जीवन में जुपिटर और जो शनि महाराज है, मतलब सैटर्न, ये दो ग्रहों की जो दशा है वो बहुत परफेक्ट होने वाली है। तो इनकी कृपा, इनकी सकारात्मक ऊर्जा बरसेगी आपके ऊपर। तो आपके जीवन से धन संबंधित और विवाह संबंधित समस्याएं मुझे यहाँ दूर होती हुई दिख रही हैं। प्लस डिवाइन टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। जब हम स्पिरिचुअल होते हैं तो हमें सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन वो सही समय पर मिलती हैं। तो यस, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, पर चीज़ें आपके जीवन में अच्छी हो जाएँगी। तो ये, और जो लोग नए पार्टनर का वेट कर रहे थे,
हो सकता है कि वो अपनी मैरिज के लिए या किसी नए पार्टनर का इंतज़ार कर रहे थे, तो उन लोगों की लाइफ में नए पार्टनर की एंट्री भी होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे रिश्ते की जब बात आ रही है, तो आपने अपने जीवन को महादेव को जैसे हम समर्पित कर देते हैं ना, कि हमने बहुत देख लिया अपनी लाइफ में, अब आप ही सँभालो। आप जो भी पार्टनर मेरे लाइफ में भेजोगे, वो मेरे लिए अच्छा है, या आप जैसा मेरे जीवन को चलाओगे, वो जीवन मेरे लिए अच्छा है। मुझे आपके लिए जैसे लग रहा है कि आप एक ऐसी एनर्जी में अगर नहीं आए हैं, तो अब आप इस एनर्जी में आ जाएँगे कि आप कंप्लीटली अपनी लाइफ को महादेव जी को यानी डिवाइन को सरेंडर कर पाएँगे। तो आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल देखे हैं, आपकी लाइफ कभी भी बहुत आसान नहीं रही है, आपकी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ उतार-चढ़ाव रहे हैं। हो सकता है कि आपको आपका बचपन तो अच्छा गया हो, लेकिन जब से आप समझदार हुए, आपके ऊपर काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ आ गई हों, या फिर आप एक होता है ना कि आपने अपने जीवन को कभी खुल के जिया नहीं है। तो इस वजह से आपको अब इनसिक्योरिटी होने लगी है अपने जीवन में, आपको ऐसा लगने लग गया है कि अब लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, ये जो अभी जैसा चल रहा है पूरी ज़िंदगी वैसी ही रहेगी। तो महादेव जी यहाँ आपको गाइडेंस दे रहे हैं, भगवती यहाँ आपको गाइडेंस दे रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होंगी। अभी जो समय है ये ऐसा ही हो ये ज़रूरी नहीं रहता है, समय हमेशा बदलता है, दिन के बाद रात भी आती है, रात के बाद दिन भी आता है। तो आप क्योंकि आपको एक इम्पैथ की एनर्जी में लाना यूनिवर्स का काम है, आपकी एक ज़िम्मेदारी है इस दुनिया में। मैं हमेशा कई बार इस रीडिंग में अपनी रीडिंग में बोल चुकी हूँ कि ये रीडिंग जो भी लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, वो हमेशा दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए आए हैं। आप इस दुनिया में जाने से पहले, इस दुनिया को छोड़ने से पहले बहुत सारा नाम कमा करके भी आपको जाना है, और जो आपका नाम होगा, वो जैसे आपका सोल पर्पस कुछ ऐसा होगा कि आपने दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया हो, दूसरों के जीवन में उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ आपने किया हो, और आपकी सोल आपसे ये करवाना भी चाहती है। जैसे आप गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हो, या फिर आप जानवरों के लिए कुछ करना चाहते हो, या जो लोग शरीर से लाचार हैं, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी भी गाइडेंस आ रही है कि जैसे जो स्पेशल किड्स होते हैं, या जो स्पेशल लोग होते हैं, जिनका मान लीजिए शरीर का कुछ अंग काम नहीं करता है, तो आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो। तो क्योंकि आपकी सोल को आपसे ये काम करवाना है, तो इसीलिए अभी आपको ऐसी सिचुएशन में डाला गया है, ताकि आप अपनी पावर को समझ पाओ। आप खुद समझ, क्योंकि आप अगर इस अपनी लाइफ की सिचुएशन से बाहर निकलने में कैपेबल नहीं रहोगे, तो फिर आप दूसरों को उनकी लाइफ की बुरी सिचुएशन से कैसे बाहर निकालोगे, है ना? तो इसीलिए समुद्र में की गहराई नापने के लिए पहले समुद्र में कूदना पड़ेगा। अब आप बोलो कि मैं तो पानी से डरता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं न कहीं आपके अंदर वो पावर है, लेकिन वो पावर को अभी आपने जागृत नहीं किया है, तो उस पावर को आप ध्यान और नाम-जप से जागृत कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान और नाम-जप की बात की गई है, तो इसका मतलब आप में से जो भी लोग इस समय अपना इनर वर्क ये सोच के नहीं कर रहे हैं कि हमारी विश नहीं पूरी हुई, नाम-जप किस काम का, तो नाम जप करिए, ध्यान करिए, सही समय पर चीज़ें आपके जीवन में आपको दे दी जाएँगी। विश्वास करिए परमात्मा की ऊर्जा पे। तो कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है, ये सबके लिए नहीं है। अगर किसी का ब्लैक मैजिक था, अगर किसी का आपके ऊपर किसी ने कुछ ऐसा गलत किया था जिसकी वज़ह से आपको कंसीव करने में, यानी कि आप प्लानिंग करना चाह रहे हैं फैमिली, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ मेडिकल इश्यूज़ हुए हों, तो परमेश्वरी अब उन इश्यूज़ को हमेशा के लिए ख़त्म कर रही हैं, और आपके घर में बहुत ही जल्दी कोई गुड न्यूज़ आएगी। तो और ये चीज़ होगी, भले ही अभी आपको चीज़ें अपनी लाइफ़ में बदलती ना दिख रही हों, लेकिन एनर्जी लेवल पे आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। जो भी लोग की एविल आई थी आपके ऊपर, जो भी लोग की बुरी नज़र थी आपके ऊपर, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को फाइनेंशियली भी बहुत यूज़ किया गया हो, और मुझे ये कोई बहुत दूर के लोग नहीं दिख रहे हैं। आपके रिलेटिव या आपके दोस्तों ने ही आपको पैसों के मामले में ठगा है, तो उन लोगों को उनका कर्मा पे बैक होगा। उन लोगों को उनका कर्मा पे बैक होगा, प्लस आपके जीवन में बहुत सारी अबंडेंस अब आएगी, क्योंकि आपके लाइफ में जस्टिस देने का काम आपने, पहले गाइडेंस आई थी ना, आपने अपनी जीवन की बागडोर जब महादेव को सरेंडर कर दी है, अब आप अपने मन में किसी के लिए कोई कंप्लेंट या ग्रजेस नहीं रख रहे हो, तो अब आपके लाइफ में जस्टिस करना परमात्मा का काम हो गया है। तो इसीलिए आपको अब जस्टिस दिया जा रहा है। तो जो भी ब्लैक मैजिक, जो भी ब्लैक स्पेल था, वो आपकी लाइफ से खत्म किया जा रहा है, और जो आपके भाग्य की खुशियाँ थी, जो आपको आपकी लाइफ में अबंडेंस में जो भी ब्लॉकेजेस थी, वो यहाँ खत्म हो रही हैं। तो बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में वन बाय वन आपकी विशेज़ मैनिफेस्ट होने लग जाएँगी।
आप अगर सकारात्मक नहीं रह पा रहे थे, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे, आपको लाइफ में सब कुछ नेगेटिव ही नज़र आ रहा था, नेगेटिव ही फ़ील हो रहा था, तो यहाँ पर अब आपको पॉज़िटिव एनर्जीज़ दी जा रही हैं। आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी के ब्लॉकेजेस थे, उनको यहाँ ख़त्म किए जा रहे हैं और उन ब्लॉकेजेस को पॉज़िटिव एनर्जी से हील किया जा रहा है। मेडिटेशन की बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, क्योंकि इस समय डिवाइन एनर्जी आपसे कनेक्ट होना चाहती है, परमात्मा की कृपा आप पे बरसना चाहती है। तो देखो, हमें हाई वाइब्रेशनल चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए खुद भी हाई वाइब्रेशन में रहने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए आप जितना ज़्यादा ध्यान करेंगे, आपका लॉजिकल माइंड शांत होगा, आपकी सोल उतनी ही ज़्यादा जागरूक होगी, उतनी ही ज़्यादा अवेयर होगी और आप परमात्मा की ऊर्जा से बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। तो आपको यहाँ ध्यान करने की भी बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दी जा रही है, तो प्लीज़ आप ध्यान करिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं फॉर सम रीज़न, तो आपको थोड़ा सा टाइम यहाँ मैनेज करने के लिए गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो प्लीज़ आप अपना समय ज़रूर मैनेज करिए और मेडिटेशन, नाम जब जो भी इनर वर्क कर रहे हैं वो आपको छोड़ना नहीं है। अपना इनर वर्क तो कभी नहीं छोड़ना है आपको। भले ही आप ट्रैवल करते हो, आप खाना बनाते हो, आप नाम जप ही करते जाइए, लेकिन कुछ बहुत समय आप परमात्मा के लिए ज़रूर निकालिए। और हाँ, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो लोग नाम जप कर रहे हैं, जो लोग अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं, तो उनको उनके कर्मों का फल, जो एक अच्छा फल है, शुभ फल है, वो बहुत जल्दी मिलने वाला है। और आपके सारी जो नेगेटिव एनर्जीज थी, नेगेटिव आपके कर्मास थे, वो यहाँ रिलीज किए गए हैं। अगर किसी के मन में ये सवाल था कि उनका नाम जप करने का मन बहुत होता है, लेकिन कौन सी माला का इस्तेमाल किया जाए, तो सबसे पहले तो नाम जप आप अगर बिना माला के भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ परमात्मा से जुड़ना है। लेकिन फिर भी आपको अच्छा लगता है या आपके सोल को ऐसा लगता है कि कोई कोई माला हाथ में होनी चाहिए तो हम नाम जप करें, तो आप रुद्राक्ष की माला का यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये गाइडेंस किसी ऐसे इंसान के लिए आ रही है कि आप स्वयं रुद्राक्ष की माला से नाम जप करना चाहते थे। आपके मन में ये चीज़ है कि रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल किया जाए नाम जप करने के लिए, लेकिन आपको शायद कहीं से पता चल गया कि रुद्राक्ष की माला ऐसे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए नाम जप के लिए, या कुछ ऐसे करके आपको किसी ने नेगेटिव बोल दिया है, इसलिए आपने मे बी आप कंफ्यूज हो गए हैं कि करना चाहिए कि नहीं। तो आपको यहाँ ये गाइडेंस दी जा रही है कि रुद्राक्ष का की जो माला होती है, वो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है, उसमें आपको कोई पाप नहीं लगेगा। आप सिर्फ ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए माला का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब परमात्मा ही आपसे कोई काम करवा रहे हैं, तो आप उसमें क्यों सोच रहे हैं? तो बिल्कुल आपको यहाँ बहकाया जा रहा है। आप हाँ, लेकिन रुद्रा जो माला हम पहनते हैं उससे हमें नाम जप नहीं करना चाहिए, और जो माला से हम नाम जप करते हैं उसको पहनना नहीं चाहिए। प्लस जो भी माला आप नाम जप करते हैं वो सिर्फ आपकी माला होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसी माला से आप भी नाम जप कर रहे हो, उसी माला से आपके पार्टनर, आपके घर में बच्चे, सबकी सबकी माला अपनी अपनी होनी चाहिए। तो इसीलिए ये गाइडेंस किसके लिए है, प्लीज मुझे जरूर बताना। आज नहीं तो कल कोई ना कोई जरूर इस चीज को सुनेगा। तो क्योंकि बहुत मतलब ये बहुत ही डिफरेंट गाइडेंस एक आई है, तो मुझे बताना जरूर कि ये किसके लिए थी। जिस किसी के लिए भी होगी भूलना नहीं, बताना जरूर कमेंट में आकर के। तो आप रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल करो, क्रिस्टल की माला का इस्तेमाल करो, तुलसी माला आप लो, कोई भी माला लो। जो चीज मैटर करती है आपके मन के भाव और नाम जप। तो ये थी एक गाइडेंस जो कि बहुत ब्यूटीफुली महादेव जी ने क्लियर करवाई है। तो यस, आपको डायरेक्शन दिखाई जा रही है आपके जीवन में। आपको हो सकता है कि नए नए आइडियाज आते हो दिमाग में कि चलो ठीक है, जैसे अभी तक आप सिर्फ सोचते थे कि जॉब करनी है लेकिन कैसे करनी है, बिजनेस करना है लेकिन क्या करना है, अब आप उस सोच की दुनिया से एक्शन लेने की दुनिया में आ रहे हो। और ये आपकी जो स्पिरिचुअल सोल की ग्रोथ हुई है उसी का परिणाम है। अब आपको ऐसा लगने लग गया है सोचने का कोई फायदा नहीं है, कुछ एक्शन लेते हैं, चीजें जो होंगी होंगी। और आपके अंदर में एक डेयर आ रहा है, एक हिम्मत आ रही है कि चलो एक बार करके ही देख लेते हैं, बैठ के डरने से क्या फायदा, ज्यादा से ज्यादा नुकसान ही तो होगा। अगर आप कोई स्टूडेंट भी है तो हो सकता है आपके मन में ये भाव आ रहा हो कि सिलेक्शन या तो होगा या तो नहीं होगा, लेकिन हम अपनी तरफ से चीजों में अपनी मेहनत, अपना इनपुट देके तो देखें। मतलब आप रिजल्ट से डिटैच होकर के अपनी लाइफ में एक्शन ले पाओ, आपको उस एनर्जी में लाया जा रहा है। तो बस डर के आगे जीत है। जहां आपने अपने डर को खत्म किया वहीं पर परमात्मा का काम शुरू हो जाता है, क्योंकि
अब आपके अंदर विश्वास जाग रहा है। और गणपति तो है ही विघ्नहर्ता और न्यू बिगनिंग करवाते हैं गणपति हमारे जीवन में। तो सारी नेगेटिविटी को यहाँ हर रहे हैं गणपति। तो गणपति जी को लड्डू का भोग जरूर लगाइएगा। अष्टमी है, कल ही है अष्टमी नवमी, जब भी अगर आपका मन करे तो गणपति को लड्डू का भोग जरूर लगाइएगा। और आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आपका मणिपुर चक्रा यहाँ जागृत किया जा रहा है। तो यस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप अपने क्रिएटिव साइड पे भी बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं। और आपको जो चीजें अभी तक कंफ्यूज करती थी, जो आपके मन में सवाल रहते थे, तो अब आपको किसी वीडियो के जरिए, किसी रीडिंग के जरिए या आपकी ही अंतरात्मा, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, आपको आपके सवालों के जवाब देगी और आप अब अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करना सीख रहे हैं। तो जो अभी तक आप चीजों को इग्नोर करते थे, अवॉइड करते थे, खुद पे यकीन नहीं करते थे, आपको लगता था कि ये चीजें मेरे लिए हैं भी कि नहीं है, तो अब आप धीरे धीरे विश्वास करने की ऊर्जा में यहाँ लाए जा रहे हैं। और मुझे एक हेल्थ आपकी अच्छी हो रही है। अगर आप में से किसी को स्टमक रिलेटेड कोई इश्यूज था तो वो यहाँ मुझे खत्म होता हुआ दिख रहा है, परमानेंटली आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। और ये जैसे लग रहा है किसी की सहायता से होगा, या तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को चूज कर रहे हो, आप अपना ट्रीटमेंट, मेडिसिन, किसी चीज में कोई चेंज ला रहे हो जिन लोगों को स्टमक रिलेटेड इश्यूज था, या स्टमक के अलावा भी आपके लाइफ में अगर कोई दूसरा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज था तो वो मुझे यहाँ ठीक होता हुआ दिख रहा है। फीमेल को मे भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम रहा हो, कंसीव करने में प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम, या उनको पीरियड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, तो मुझे फीमेल के लिए वो चीज भी यहाँ बैलेंस आती हुई दिख रही है। और हेल्थ ओवरऑल आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। तो ये पोर्टल आपको हेल्थ की ब्लेसिंग्स देके जा रहा है। अब हेल्थ की बात हो रही है तो यहाँ मेंटल फिजिकल दोनों हेल्थ अच्छी होगी। और जब हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है, हमारी मेंटल हेल्थ दोनों अच्छी होती है, दोनों में बैलेंस आता है, तो हम अपनी सोल से कनेक्ट होते हैं। तो जब हमारा माइंड, बॉडी और सोल एक ही डायरेक्शन में अलाइन होता है तो हमारी विशेष भी मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं। तो जो अभी तक आपके एनर्जी में इम्बैलेंस था, जिसकी वजह से आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस लग रही थी, वो यहाँ मुझे खत्म होती हुई दिख रही है। पर यस, डिवाइन गाइडेंस है, एश्योरेंस, इस बात को आपको बताया जा रहा है कि ये चीजें आपकी लाइफ में होंगी, लेकिन इनको होने के लिए आपको अपनी मेहनत करनी है। स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर स्पिरिचुअली ग्रो करना चाह रहे हो तो आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। सिर्फ रीडिंग देखने से चीजें नहीं होंगी लाइफ में। आपको सुनने में अच्छा लगे या बुरा लगे, सच्चाई यही है। रीडिंग देखोगे तो उस टाइम के लिए तो हील हो जाओगे, सुन के तो अच्छा लगेगा, लेकिन आपकी लाइफ में वो चीजें तभी मैनिफेस्ट होंगी जब आप एक्शन लोगे। आप जो भी गाइडेंस आती है मेडिटेशन की, नाम जप की, इससे आसान कुछ और नहीं है। तो जब आपको ये चीजें आप अपनी लाइफ में करोगे तभी आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स और अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे, वरना वो लूप जो है ना, वो उसमें आप फंसे रहोगे। तो इसीलिए आज जो भी गाइडेंस आती है उनको फॉलो करिए, चीजें अच्छी होंगी आपकी लाइफ में। और हाँ, कभी अगर जीवन में ऐसा लगे कि आप कुछ चाह रहे हो और वो चीज़ नहीं हो रही है, तो समझ जाना उसके पीछे भी कोई ईश्वर की इच्छा है, कोई मंशा है ईश्वर की। कोई जॉब चाह रहे हो, वो नहीं मिल रही है, तो समझ जाओ कि आप किसी और चीज़ के लिए बने हो। आप अगर गलत, एक पज़ल वाला गेम होता है ना, उसके किसी टुकड़े को आप गलत जगह फिट करना चाहोगे तो क्या होगा? उसका पूरा आकार ही खराब हो जाएगा। तो आप इस दुनिया में कुछ अगर और करने के लिए आए हो और अगर आप खुद को कहीं और फिट करना चाहोगे, तो वो चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी। तो आपके लिए कैसे चीजें काम करेंगी, इसके लिए वापस से मैं कहूंगी, जब आप ध्यान करते हो, अपने इनर बीइंग, अपनी सोल से कनेक्ट होते हो, तो आपकी आत्मा आपको ऑटोमेटिकली चीजें गाइड करने लग जाती है। और हाँ, आपको सारे कंफ्यूजन, एंजाइटी, फियर, हर चीज से आपको दूर किया जा रहा है। तो आपका मन जो है वो बहुत ही जल्दी यहाँ बैलेंस एनर्जी में आने वाला है। तो ये थी अभी तक की रीडिंग और गाइडेंस। तो इसका कुछ भी पार्ट अगर रेजोनेट हुआ हो तो मुझे कमेंट में आकर के बताइएगा और एनर्जी को क्लेम करिएगा, खुद से करिएगा प्यार, अपना रखिएगा बहुत बहुत ध्यान। और हाँ, मुझे रीडिंग टाइमिंग का जरूर बताइएगा। वापस से शाम को 6 से 8, मेरे लिए मुश्किल तो नहीं बोलूंगी, लेकिन इसलिए चैलेंजिंग है क्योंकि वो टाइम बाहर रहती हूँ, मोबाइल नेटवर्क का बहुत इश्यू होता है। तो इसके अलावा आप कोई भी टाइम मुझे बताइए, मैं उसी टाइम पे वीडियो डेली पोस्ट करना स्टार्ट कर दूंगी। तो बस एनर्जी को क्लेम करिएगा, अपना रखिएगा ध्यान। हर हर महादेव।